अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी हलचल है, ख़ास तौर पे तमाम सियासी जमात जितनी भी बड़ी पार्टियां भी इसमें शामिल हैं और छोटी तमाम जितनी भी जमातें हैं। ख़ास तौर पे अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से हमने बात करते हैं तो उन्होंने एक सियासी बयान दागा। उसके बाद आज जमात इस्लामी ने खुल के इस्लामाबाद के अंदर एक प्रोटेस्ट किया और कहा कि जो इस्लामाबाद के हल्के हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से जो है वो उनके इलेक्शन को RO ने तब्दील किया रिज़ल्ट को। ख़ास तौर पे आखिरी जो वक्त था जब 10-11 बजे तक रिज़ल्ट आ रहे थे, उसके बाद अचानक जो है उसके नताइज चेंज होना शुरू हुए। तो ये हमारे इदारे और ख़ास तौर पे जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके ऊपर एक सवालिया निशान भी है। और पाकिस्तान के अंदर माजी में हम जब ये देखते हैं तो ख़ास तौर पे आज जो जमात इस्लामी बड़ी पुरअमन जमात समझी जाती है, आज तक कोई उन्होंने रियासत मुखालफ कोई ऐसा बयानिया नहीं दिया, लेकिन इसमें काफ़ी ऐसे भी बयानिए हम यहाँ पे TV में नशर नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो है ना बयानात दागे गए। लेकिन ये आज सवालिया निशान है उन इदारों के ऊपर, इस नैच के ऊपर इन जमातों को क्यों लेकर आए। आज हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है, ख़ास तौर पे इस सियासी ढांचे के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है और पाकिस्तान में जो रिफॉर्म है वो किस तरीके से बेहतर हो सकता है। और ये जो इलेक्शन अभी 2024 हुआ है, तो इस इलेक्शन के अंदर हम ख़ास तौर पे ये देखते हैं कि हमारा जो है जितना भी पाकिस्तान में छोटी बड़ी जितनी जमातें हैं वो तकरीबन प्रोटेस्ट कर रही है, पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर है। और ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन जो है ना 2024 तकरीबन ऑलमोस्ट सारा जो है ना वो मैनेज किया गया और एक जमात को बल्कि दो जमातों को इसमें बेनिफिट दिया गया। और मौलाना फजलुर रहमान जो कि तकरीबन इदारों के बहुत नज़दीक हैं और तमाम सियासी पार्टियों के साथ जो है वो मिल के चलते हैं, उन्होंने भी ये बाकायदा ऐलान कर दिया कि मैं अपोजिशन में बैठना पसंद करूँगा और ये जो मेरी सीटें थी इसके ऊपर बाकायदा धांधली हुई है। और हमारे इदारों के हवाले से उन्होंने ऐसे इंकशाफात किए कि जो नाज़रीन आपने देखे। तो आज हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में एक यंग नौजवान मौजूद है जो कि PP41 से इन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन का, और जमात इस्लामी से जो है ना इनका ग्रास रूट लेवल से तल्लक है और ये माशाल्लाह वकील भी हैं और अपने हलके के अंदर एक बड़ी इनकी शख्सियत की पहचान है। और इन्होंने जो वहाँ पे वर्किंग की है उसकी बिना पे ये आ गया है। और इनका ये कहना है कि वहाँ पे जो इलेक्शन के नताइज हैं उसके अंदर काफ़ी जो है वो तब्दीली की गई। तो हमारे साथ मौजूद है, बल्कि मैं इन्हें कहूँगा अपना तारफ़ करवाइएगा। जी सर, मियाँ साहब आप अपना पूरा नाम नाज़रीन को बताइएगा और 41 से जो इलेक्शन है जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से आज आप इस्लामाबाद के अंदर हमारे स्टूडियो पे हमारे साथ मौजूद है, ये जो प्रोटेस्ट हुआ था इसमें कैसे तशरीफ़ लाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हमारे सब आवाज़ इस्लामाबाद को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबसे पहले अपना सर पूरा नाम बता दीजिएगा। मैं गुजारिश करता हूँ। मियाँ अब्दुल रऊफ एडवोकेट नाम है मेरा। PP41 फालिया डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से कोई कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं इलेक्शन लड़ रहा था और बुनियादी तौर पर मेरा शुरू से ही बचपन से ही जमात इस्लामी के साथ तल्लक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अंदर अपना बल्दियात के इलेक्शन के हवाले से लेकर बाहर के इलेक्शन में हम कंटेस्ट करते आए हैं। तो यही मेरा मुख्तसर सा तारुफ़ है। मैं एक आम आदमी हूँ, एक मजदूर का बेटा हूँ। तो आज आप जैसा जो आम आदमी है वो इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहा है और इदारों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहा है और ये कह रहा है कि इलेक्शन के अंदर जो है वो धांधली हुई है। हालांकि आपने देखा कि पाकिस्तान की एक मखसूस जमात, तमाम लोग जो हवा चल रही थी, तकरीबन जो आज़ाद उम्मीदवार थे ज़्यादातर लोग उसके फेवर में थे, लेकिन जमात इस्लामी का क्या एजेंडा है और वो क्यों परेशान है। मैं सब देखें, हम इदारों के बारे से बात नहीं करते। इदारे तो मेरे अपने हैं ना, मेरे रियासत के इदारे हैं और उन इदारों को मेरी जमात ने खून पसीना दे के उन इदारों को बचाया हुआ है। इदारों की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश से दास्तान चलती है जो कश्मीर तक पहुँचती है, जिसके अंदर हज़ारों लोगों ने जमात इस्लामी कारकुनान ने अपनी जानें दी हुई हैं। इसलिए मेरे अपने इदारे हैं। हम उन चंद शख्सियात की बात कर रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के नाम के ऊपर मेरे मुल्क के ऊपर मसलत हुए हुए हैं, जो इलेक्शन इंजीनियरिंग करते हैं। उनको हम देखिए, इलेक्शन इंजीनियरिंग मियाँ साहब कैसे की जा सकती है। इलेक्शन कमिश्नर जो है ना मौजूद है, बल्कि बड़ा पुरअमन ये वैध ऐसा इलेक्शन था कि जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान में समझे कोई ऐसा वाक़या रूनमा नहीं हुआ। हालांकि इलेक्शन में हम देखते हैं कि बड़े बड़े वाक़यात रूनमा दिन की रोशनी के अंदर पुरअमन ही रहा है। रात को जो डाका डाला गया है ना जी, रात को 8 और 9 फरवरी के दरमियान की जो रात है उसमें जो डाका डाला गया है। देखिए ना, बात कराची से शुरू करें, वो 4-5 साल वोट लेने वाला बंदा, वो MQM जिसने पूरे कराची से 1 लाख 1.5 लाख समथिंग वोट लिया है,
और उसके अपने कैंडिडेट 15 हैं, उनको 17 सीटें दी जा रही हैं, और उनके मद्दे मुकाबल 1 मिलियन वोट लेने वाली जमात इस्लामी, उनकी एक सीट नहीं है। मतलब ये बात दुरुस्त है कि दिन का टाइम जो है वो स्मूथ। आप क्या समझते हैं कि अवाम के अंदर जो आपकी पजीराई थी, जो आपका बयानिया था, अवाम जो लोग थे वो आपके जो वोटर सपोर्टर थे, वाकई उन्होंने आपको इतना वोट कास्ट किया? ऑफ कोर्स, वही तो देखिए बल्दियाती इलेक्शन कराची के अंदर हुए हैं, वो गवाह नहीं इस चीज़ के, उससे बड़ी एविडेंस क्या चाहिए आप लोगों को। फिर बात यह है कि हम ये तो कह ही नहीं रहे हैं, लेकिन ये हमारी आला दरफी है ना, ये हमारी मेरे लीडर की हाफिज़ नईम उर रहमान साहब की ग्रेटनेस है कि उन्होंने जो उनको सीट दी गई थी जो उनकी अपनी नहीं बनती थी, उन्होंने कहा कि ये मेरिट के ऊपर मेरी नहीं बनती है, ये PTI के हमायत याफ्ता के कैंडिडेट्स की है, मैं ये वापस कर। सिराजुल हक साहब ने क्यों इस्तीफ़ा दिया? सिराजुल हक साहब ज़ाहिर है जी, ये भी ग्रेटनेस है, ये भी काला दरफी है कि हमारे लीडर जो हैं वो समझते हैं कि उनके मुताबिक शायद वो उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या जितनी उनके तवक्कुआत थी। मियाँ साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आपकी सूबाई सीटें कितनी होनी चाहिए थी और जो नेशनल असम्बली की सीटें हैं वो आप क्या समझते हैं, कहाँ से? थोड़ा सा इसकी डिटेल बताइए। जी, मैं सिर्फ कराची की अगर बात करते हैं, कराची से लेकर बात KPK तक जाती है, तो हमारी अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ वोट नेशनल असम्बली की सीटें और 45 करोड़ वोट हमारी प्रोविंशियल असम्बली की सूबाई असम्बली की सीटें बनती हैं। तो वाकई ये इतनी जो आप फिगर बता रहे हैं, क्या इसमें ये आपके पास फॉर्म 45 अवेलेबल हैं, हम रिकॉर्ड के ऊपर ला चुके हैं, तो उसमें आप तो इदारों के पास भी रुजू कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। देखिए एहतजाज भी तो हमारा आईनी हक है, हमारा आईनी हक वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फोरम को भी हम रुजू कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह हम अपना राइट लेंगे। हम किसी का राइट, किसी का हक आपका बेसिक मुतालबा क्या है? आज का जो हमारा बेसिक मुतालबा ये है कि इलेक्शन के ऊपर डाका डाला गया, इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हो गया है। तमाम वो इदारे जो इलेक्शन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिन्होंने ये डाका डाला है, उनको तकर्रर उनका नॉमिनेट करना चाहिए और उनको करार वाक़ई सज़ा भी देनी चाहिए, और जो जिसका मैंडेट बनता है, देखिए हमारा जितना मैंडेट बनता है हमें हमारा मैंडेट। मियाँ साहब, हारने वाली जमात यही कहती है कि इलेक्शन का जो है उसके ऊपर डाका डाला गया है, मैंडेट चोरी किया गया है। जितनी भी जमातें पाकिस्तान का ये अलमिया है, जो भी हारने वाली जमात होती है हमेशा यही इल्ज़ाम तराशी करती है। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त सबसे जो बड़ी बात है, तमाम तकरीबन जो छोटी जमातें हैं वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही हैं कि हमारा इलेक्शन, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। अच्छा, इसमें ना जी एहतजाज छोटी जमातें और बड़ी जमातें सारी कर रही हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन क्यों, सवाल ये पैदा होता है। आपने कहा कि हमेशा आने वाली जमातें, हम कहते हैं कि हमेशा इंजीनियरिंग की गई है। आपका DGIB जो है ना, वो खुद ऑन रिकॉर्ड मीडिया के ऊपर ये कहता है कि 70 का इलेक्शन जमात इस्लामी इस पाकिस्तान से क्लीन स्वीप कर रही थी। ये मेरी बात नहीं है, आपकी बात नहीं है, ये DGIB की बात है, वो खुद एडमिट कर रहे हैं। उस टाइम इंजीनियरिंग करती थी IB, अब जी वो लोगों के पास ये जॉब चली गई है। अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखिए कराची जो हमारी सीटें, अनाउंस सीटें, KPK के अंदर अनाउंस सीटें हमारी वापस ले, जो आपके पोलिंग एजेंट वहाँ पे थे, जो फॉर्म 45 की रोशनी में जो इलेक्शन का रिजल्ट आपको दिया गया, क्या आप कहते हैं कि उसके अंदर तजाद है? जी नहीं, वो फॉर्म 45 हमारे अवेलेबल हैं और जहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, वो कलेक्ट कर रहे हैं, और साथ साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो तमाम कैंडिडेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड के ऊपर आ रही हैं, जिन्होंने अपने मुकम्मल फॉर्म 45 साथ आज का जो प्रोटेस्ट है, इसमें बेसिक आप अपना एजेंडा बताइए कि हमारा बेसिक एजेंडा ये है कि जो मैंडेट मेरी आवाम ने मेरी जमात को दिया है, वो हमारा मैंडेट हमें रिटर्न किया जाए। हमारे हक के ऊपर जो डाका डाला गया है वो मेरे हक के ऊपर नहीं है, मेरी जमात के हक के ऊपर नहीं है, मेरी आवाम के हक के ऊपर डाका डाला गया है, जो उनका जेन्युइन। जो हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने वहाँ पे कहा कि ये सीट मेरी नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज़ाद उम्मीदवार था उसकी है, क्या वाकई उसके अंदर भी कोई ऐसी सदाकत है? उनकी नहीं है या वो उनका एक कोई गुस्सा था? देखिए गुस्सा नहीं, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब वो ये कौन सा रिएक्शन होता है? ये तो देखिए एक आला दरफी है और एक मॉरल वैल्यू ने सेट किया है कि ये इलेक्शन, इसमें अगरचे उन्होंने कहा 20,000 प्लस वोट मैंने गेन किया है, लेकिन जो जीतने वाला है, जो PTI का हमायत याफ्ता कैंडिडेट है, उसकी सीट जो वोट्स थे वो सबसे उस सीट्स पे ज्यादा थे। दीगर जो सीटें जहाँ पे बिल्कुल आप मियाँ साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है ना वापस इंशाल्लाह इसी टॉपिक के ऊपर फिर बात होगी जी।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि वक्फे से पहले बात कर रहे थे, मियाँ अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं PP41 से। जी मियाँ साहब, ये बताइएगा PP41 के अंदर ग्रास रूट लेवल के ऊपर कितनी जमातें वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही थी और कौन सी जमात ज़्यादा स्ट्रांग थी, और आपका अपने हल्के के अंदर ख़ास तौर पर जो जमात इस्लामी है, लोगों के दरमियान आपकी क्या वहाँ पे राय है और लोग क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के अंदर कोई इनकलाब लेके आ सकती है या कोई ऐसा सिस्टम लेके आ सकती है जिससे मुल्क की इकानमी और मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? जी, मैं गुजारिश करता चलूँ कि वहाँ पे एक तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI के हमायत याफ्ता जमात इस्लामी लबैक सारे लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। अच्छा इलेक्शन रहा है, पुरअमन रहा है। ये बात ठीक है कि PTI के हमायत याफ्ता जो कैंडिडेट हैं मोहतरमा बासमा रियाज साहिबा, उनको वोट ज़्यादा पड़ा है, वो जंगें जीती हैं। लेकिन हमारा वोट जो है उसके अंदर इन्होंने जीनी की है। फॉर्म 45 के मुताबिक मैं अभी हाफ कलेक्ट कर पाया हूँ, तो उसके मुताबिक भी हमारे जो रिकॉर्डेड शो किया गया वोट, उतना वोट मैंने कर दिए। आपने कितना वोट शो किया, कितना किया? 6000 आपको 6000 आपका वोट शो किया गया। लेकिन आप क्या कहते हैं कि आपका मैं कहता हूँ कि मेरा 14 से 15,000 कम अज़ कम वोट मेरा बनता है। 14 से 15,000 आपका जो जेन्युइन वोट। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो हम आपके जो सपोर्टर्स हैं और आपके जो पब्लिक है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उनके अंदर ये इमेज बिल्ड करने के लिए कि यार ये जीत नहीं सकते हैं, इनका वोट ही कोई नहीं है, वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक नहीं है। नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला जो इलेक्शन है उसके अंदर उसके लिए ये एक सेंटिमेंट बन जाए, एक ओपिनियन बन जाए कि यार इन्होंने जीतना है कोई नहीं, इनको वोट ना दिया जाए। अच्छा, ये जो वारदातें डालते हैं ना, ये इंशाल्लाह हम इसको भी एक्सपोज कर रहे हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं सिर्फ इसके ऊपर इंशाल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं अगली गुजारिश ये करता हूँ, अब गुज़िश्ता 5 साल के अंदर क्राइसिस के हालात चले हैं और कोरोना आया और बाकी दीगर मामला चले हैं। सिचुएशन ये थी कि मेरे मद्दे मुकाबले कोई भी कैंडिडेट फील्ड के अंदर मौजूद रहा हो तो मैं जिम्मेदार इस बात, कोई मौजूद नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम ने हमने मिलकर पैरामेडिकल स्टाफ को किट्स दी। उनसे मैंने जब बात की मेडिकल ऑफिसर से, गवर्नमेंट के MS से बात की हॉस्पिटल के अंदर, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास किट नहीं, हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यानी वो ज़ुकाम तक के पेशेंट के साथ वो डील करने को तैयार नहीं थे, हमने वो प्रोवाइड की। हमने वहाँ पे सस्ते खाने लगवाए। जब मजदूर बेचारा ना दिहाड़ी लगा पा रहा था, 2 टाइम के खाने से वो मजबूर हो गया था, बेचारा वो भूखा मर रहा था, उस टाइम हमने जमात इस्लामी का ये तो कहा जाता है हमने अपने फील्ड के तंजीम साजी और जो आपकी जितनी भी वो उस टाइम इलेक्शन नहीं हो रहे थे, उस टाइम कोई सियासत नहीं चल रही थी, ठीक है, मेरी कौम को हमारी जरूरत थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो आपका वोटर है वो किस तरह का वोटर है, यानी कि खास तबका है, किस तरह का तबका है, थोड़ा सा ये भी हमें। हमारा जो वोटर है ना जी, उसके अंदर एक सिटी, छोटा सिटी है फालिया शहर, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है या उसमें यूथ है, किस तरह का? यूथ की तो बहरहाल इक़्तिदार ओवरऑल पाकिस्तानी माशरे के अंदर अच्छी है माशाल्लाह। तो इस्लामिक टच भी है वहाँ पे, इस्लामिक मतलब माहौल कल्चर भी है माशाल्लाह अच्छा है। मतलब लोगों के अंदर ये इस्लाम से ज़्यादा लगाव है, मोहब्बत है, लोगों ने मोहब्बत दी है, लोगों ने प्यार दिया है। जो हमारी पर्सनैलिटी को, शख्सियत को लोग या जमात को देखते हैं, जमात का भी है या जमात की पॉलिसी को देखा जाता है। लेकिन पॉलिसी जो है ना, जमात का भी अपना फैक्टर ज़रूर होता है, लेकिन वहाँ पे पर्सनालिटी के हवाले से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस होती हैं। ये हमारा कल्चर भी है और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कल्चर भी शायद यही है। मेरा हल्का बड़ा पुरअमन हल्का है, बड़ा अच्छा हल्का है। लोग माशाल्लाह सबसे ज़्यादा जो है ना जुडिशल ऑफिसर जजेस जो है वो मेरे इलाके से हैं, तो ये हमें एजाज़ है कि लोग पढ़े लिखे भी हैं, बाशऊर हैं, समझदार हैं। अच्छा, मौजूदा सिनेरियो के अंदर एक वेव चली थी, ठीक है, उस वेव का हम समझते हैं कि उसको उनकी कामयाबी को हमने तस्लीम किया और उनको हमने मुबारकबाद दी है जी PTI के हमायत याफ्ता लोगों को। लेकिन जो इंजीनियरिंग इन्होंने रात 8 तारीख की रात से लेकर 8 और 9 की दरमियानी रात को की है, उसके अंदर 4700 वोट मेरा जो है इन्होंने ज़ाया किया। अच्छा, आपका बेसिक ये पॉइंट है कि वोट वहाँ से ज़ाया किया गया। अच्छा, मुझे और ये भी फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आ रहा है वो फॉर्म 47 के मुताबिक उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। ये बदनीति की है। इन फ्यूचर अगर आपके ये मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो नेक्स्ट क्या ऑप्शन है? जी देखिए, पुरअमन एहतजाज तुम्हारा राइट है और वो हम जारी रखेंगे। आज हमने इस एहतजाज के अंदर कुछ ऐसी सख्त बातें हमने, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में नहीं नशर कर सकते, लेकिन हमने ये देखा कि एहतजाज के अंदर ये एहतजाज का हुसन होता है, एहतजाज के अंदर चीज़ें चलती हैं। बाकी इदारों के हवाले से मैं बात करूं, इदारे मेरे अपने हैं, चंद लोग हैं, चंद मफाद परस्त लोग हैं, चंद जो है ना वो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, चंद वो ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, हर काम के अंदर पंगा डालना उन्होंने फ़र्ज समझा हुआ है। उन चंद लोगों को हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि राय अदायत पे आ जाए, राय रास्त पे आ जाए, क्योंकि जब तक अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए प्रॉपर जो स्टेक होल्डर है उसको इख्तियार डिलीवर नहीं किया जाएगा, यकीन जाने पाकिस्तान का कभी कोई मसला नहीं हो सकता।
जब तक आप मैंडेट चोरी करते हुए 2 नंबर जरिए से एक बंदे को उठा के, जो इसका कैलिबर नहीं है, जिस पे आवाम का ट्रस्ट ही नहीं है, उसको उठा के आप कौम के ऊपर मुसल्लत करेंगे तो उसके भयानक नतीजे जाएंगे। और पाकिस्तान के मौजूदा सिनेरियो के अंदर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो हमारे माशी हालात चल रहे हैं, जो मेरे आम बंदे के यकीन जाने हमारी सारी इस डिबेट्स के अंदर, मेरा वो मजदूर जो है, मेरा वो जो आम बंदा दिहाड़ीदार, मैं ये इस पे पूछना चाह रहा था कि जो एक वेव थी, इसके पीछे ये जो महंगाई या जो पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई हैं, ये वजह थी या कोई ख़ास एक जमात के साथ उनकी जो वाबस्तगी थी कि सियासी तौर पर उनको टारगेट किया गया था, इस वजह से अवाम ने वोट डाला? देखिए वेव्स के, देखिए हमारी आवाम ने जो अगर एक वेव थी उसको हम एडमिट करते हैं, एडमिट करना चाहिए, जो फैक्ट है उसको तस्लीम करना चाहिए, लेकिन उनकी फेवर में जो आवाम की तरफ से वेव चली है वो उनकी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर नहीं चली है। अच्छा, खान साहब बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके, खान साहब बिल्कुल फेल हो चुके थे 3.5 साल के अंदर, लेकिन उनके साथ जो ज्यादतियाँ की गई हैं, जो उनको मतलब बिहाइंड द बार रखना, उनको गिरफ्तार करना, उनके ऊपर उनके लोगों को गिरफ्तार करना, उनके इस वजह से लोगों ने, अब हम वो एक, अच्छा, आप अपने हल्के का थोड़े से मसाइल बताइएगा। आपके हल्के के अंदर क्या मसाइल है? जो वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लोगों की एजुकेशन के हवाले से, बाकी इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा महंगाई का प्रॉब्लम भी है जी। मेरे हल्के के अंदर अब एक शहर है, वहाँ पे कोई प्रॉपर पार्क नहीं है, प्रॉपर प्ले ग्राउंड उस हवाले से नहीं है। लोगों के अंदर हमें यकीन जाने वहाँ पे लोग जिस हद तक सफ़र करते हैं, सिटी की बात करें, हालिया शहर की बात करें, सफ़र करते हैं लोग अपनी एजुकेशन के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कोई गवर्नमेंट इदारा नहीं है, वहाँ से गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है। और मेरा एक गरीब आदमी जो है, एक आम आदमी जो है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है बेचारा, उसके लिए वहाँ पे मतलब के हालात बहुत सख्त हुए हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन पूरे मुल्क के अंदर डिस्टर्ब है, हमारे यहाँ भी वही है। एक गरीब आदमी जो है ना, वो बेचारा, उसका मोटरसाइकिल रिक्शा रुका हुआ है, मतलब खाम-खा के छोटे छोटे मसाइल के अंदर मेरी कौम को उलझाया जाता है। आप क्या कहते हैं कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, क्या अगर आप बिलफर्ज आपकी जमात आती है या जो भी इक़्तिदार के अंदर हुकूमत बनाती है, तो वहाँ पे आप जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या आप कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ये पहले हल होने चाहिए? नहीं, मेरे हॉस्पिटल्स के अंदर देखें, जो गवर्नमेंट इदारे हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट इदारों के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वो सहूलियात नहीं है। छोटा सा खुदा न खासा किसी को मिसहैप हो गया, वहाँ से लिख के रहते जाए गुजरात ले जाए, गुजरात वाले कहते हैं लाहौर ले जाए, वहाँ तक पता नहीं पेशेंट बचता है कि नहीं बचता। खुदा न खासा किसी गरीब आदमी का बंदा फैमिली मेम्बर बीमार हो जाए तो बेचारा कर्जे उठा के अपना वक्त गुजारता है। सहूलतें हैं कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन के हवाले से भी अपना एक बड़ा संगीन मसला है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी हद तक मुनासिब है, लेकिन सच्ची बात यह है कि गांव के और देहात के अंदर, एरियाज़ के अंदर ट्रैवल करते हैं। इवन शहर के अंदर मैंने काफ़ी एरिया पॉइंट आउट किए हैं कि शहर के अंदर जो कि बल्दिया के अंडर आता है, वहाँ पे भी मतलब कि नकासी के और ये गंद के बड़े बेहतर ढेर सारे मसाइल हैं। उनके सोल्यूशन के लिए हम अब वक्ती तौर पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डालते रहते हैं, बात करते रहते हैं। लेकिन सच्ची बात यह कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं, वो मेरे हल्के से हों या किसी भी हल्के से हों, उनकी तरजीह क्या होती है? उनकी तरजीह ये होती है कि उन्होंने MP MNA बनना है, अपनी ग्रांट्स लेनी है, उनमें से कमीशन खानी है, पैसा टका इकट्ठा करना है, और उनकी बड़ी लिमिटेड विजन होता है, लिमिटेड सी ये इकट्ठा करके जो है जो इन्वेस्ट किया जाता है, जो उसका रिटर्न जो इलेक्शन पे अच्छा, एक और भी बात बताइए कि ये बड़ी ज़रूरी है, जिस तरह तमाम पार्टियों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये जी सीटें जो भी इलेक्शन MPs की या जो नेशनल असम्बली की, जितनी भी जो सूबाई या नेशनल असम्बली दोनों की आप बात करते हैं, तो वो बेची जाती हैं। क्या जमात इस्लामी के अंदर भी कुछ ऐसा है, कोई वहाँ पे कोई फंड या कोई ऐसी चीज़? अच्छा, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े जी, ये बिल्कुल आपने थोड़ा सा टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है ना, आपने बात करनी है। मोर देन 200 जो है ना हमारे पार्लियामेंटेरियंस रह चुके हैं मुख्तलिफ अदवार के अंदर। अल्लाह की ज़ात का बड़ा एहसान है कि एक शख्स के ऊपर भी एक पैने की भी करप्शन का आज तक इल्ज़ाम तक नहीं। ये कैसे पार्टी का फंड कैसे चलता है? अच्छा, करोड़ों रुपए की सीटें जो है ना वो सेल होती हैं, हमें भी। अच्छा, मैं बताता हूँ जी, मैं आपकी बात। अच्छा, मैं मिसालें देना चाहूँ तो बेपनाह मिसालें हैं। हाफिज़ सलमान भट्ट से लेकर जो बंदे MNA रहे हैं, MP रहे हैं, और किराए के मकान से जनाजा निकल रहा है, उनसे लेकर कराची के अब्दुल अफगानी जो है वो 2 दफ़ा मेयर रहे हैं, MNA रहे हैं, वो बेचारे किराए के फ्लैट से दुनिया से चले गए हैं। नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब, जिन्होंने कराची को डेवलप किया है, प्रॉपर डेवलप किया, दुनिया ने एडमिट किया, दुनिया के टॉप 4 मेयर्स के अंदर वो आए, ठीक है, उनकी वो परफॉर्मेंस को है। अच्छा, करप्शन बचा के 4 अरब का बजट को उठा के बगैर नया टैक्स लगाए सिर्फ करप्शन से बचाते हुए 45 अरब पे ले गए, ये परफॉर्मेंस है ना जी। अच्छा, अगली बात यह है, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग बिकते हैं, मेरा एक यंग भाई है, हमारा पार्लियामेंटेरियन रहा है, MP रहा है, मोहम्मद अली खान दीर से, वो उनकी अपनी सफ़ेद पोस्ट जेन्युइन मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के वो पर्सन है। MP था। जब खान साहब की PTI के लोग सेनेट के इलेक्शन के लिए बिके, तब उनका रेट लगाया गया था।
उस टाइम 7-8 करोड़ रुपया रेट लगाया गया था। ये क्या बात कर रहे हैं आप मियाँ साहब, ये बहुत बड़ा इंकशाफ आप कर रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ ना जी, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। 7-8 करोड़ रुपया उनका रेट लगवाया गया था कि आप जनाब ये ले लें, अपना नेक्स्ट इलेक्शन भी लड़ें और अपनी लाइफ भी सेट करें, अपना तगड़े हों। ऑफर की गई थी। अब जब ऑफ़र की गई थी तो उस ऑफ़र को उन्होंने इस बात ये कहते हुए ठुकराया था कि पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया में वो करेंसी नहीं बनी जो हमारा रेट लगा सके। बहुत ज़बरदस्त। ये है मेरा किरदार, मेरे कार। जी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मियां अब्दुल रऊफ साहब, अभी लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें अपने हल्के की आवाम के लिए और गवर्नमेंट के लिए ख़ास तौर पर? लास्ट में मेरा मैसेज मुख्तदर हल्कों पे से ये है कि मेरे इदारे बहुत मुझे हमें मुक़द्दस है, हमारे लिए बड़े मोहतरम है, हमारे लिए मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने इदारे हैं। लेकिन इदारे आइन की अगर पासदारी करेंगे, अपनी हदूद के अंदर रहेंगे तो फिर ही वो मोहतरम होंगे। अगर वो आइन को तबाह करते हुए अपने इख्तराज से तजावज़ करेंगे तो यकीन जाने कि मुल्क का बेड़ा गर्क होगा, आपका तकद्दस भी पामाल होगा। और मैं अपने हल्के के अवाम से ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके सामने रहा हूँ, इंशाल्लाह परफॉर्म करता रहूँ जितने जगह हूँ। मैं इंशाल्लाह 24 घंटे 7/24 आपके दरमियान रहूँगा इंशाल्लाह। मैं एक आम आदमी हूँ, आपका खादम हूँ, आपके दरमियान रहा हूँ। आपने मुझे बड़ी मोहब्बत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत दी है और मैं आपका ममनून मकरूज़ हूँ। मैं इंशाल्लाह इसी तरह आपकी खिदमत करता रहूँगा। मैं और आप हम इंशाल्लाह मिल के अपने हल्के को, अपने मुल्क को संवारेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आपने देखा कि हमारे साथ PP41 से मियां अब्दुल रऊफ साहब थे और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अब सियासी एक हवा चल रही है और आज जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद के अंदर प्रेस क्लब के सामने एक प्रोटेस्ट किया, उसके अंदर बड़े कुछ सख्त अल्फाज भी यूज़ किए गए और इदारों के हवाले से आज उन इदारों के नाम मेरा एक मैसेज भी है कि खुदारा ये जो इज़्ज़त है, ये जो जग हसाई है, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, तो थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत है कि हम अपने किरदार को थोड़ा ठीक करें और जो शक व शुबहात हैं या लोगों के जो एतराज़ात हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो आवाम का मैंडेट है वो आवाम को ही देना चाहिए। आवाम की राय से ही मुंतखब होने चाहिए लोग, वही पार्लियामेंट के अंदर आएँ, वही उनकी तर्जुमानी करें, तो ये ज़्यादा बेहतर सिस्टम होगा। इससे इदारों के ऊपर भी कोई सवाल नहीं उठ सकेंगे। लेकिन जब आप खुल के किसी की सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोज तो एक न एक दिन होना ही होता है, लेकिन ये है कि फिर हमारे इदारों की साख भी इसके साथ मजरू होती है। तो नाज़रीन, अपने होस्ट माजिद चौधरी को इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।